माय डियर कैंडिडेट, मैंने ये आपको जो वीडियो संडे को अलग से आपके साथ अपलोड करता हूँ, उसमें दो कारण थे। मन की बात कन्वर्ट हुआ रोज़गार की बात में। एक तो थोड़ी सी आपसे बात कर सकें रोज़गार की, साथ में आप सब लोग इस बात को भी आगे पहुँचा सकें कि आज रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कई लोगों के बीच में ये बात जाए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में रोज़गार जैसे थोड़ा सा आना चालू हुआ है कि आज हाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके सलूशन निकलने चाहिए और वो इमीडिएट निकलने चाहिए क्योंकि वो इमीडिएट और अर्जेंट नीड का एक सब्जेक्ट है। माय डियर कैंडिडेट, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने में कुछ न कुछ नए पॉइंट्स आते हैं, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, नए पॉइंट सीखते हैं, करते हैं। अभी एक एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे आजकल हम लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स काम करते हैं। अभी एक रनिया में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ से कुछ कैंडिडेट को फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला, उन्होंने सीखा और जब उनसे ट्रायल लिया गया तो उन्होंने देखा वो बेसिक चीज़ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, एक बात को ज़रूर समझिए, जो आज कंपनी की ज़रूरत है जिसमें वो आपको पैकेज या सैलरी देते हैं वो आपके कोर्स बेस्ड में नहीं देते हैं। कोर्स XYZ कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ाओ, उनके यहाँ जो प्रोफाइल है, जिस तरह की वर्किंग है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपको कैंडिडेट चाहिए होते हैं, उनको कैंडिडेट चाहिए होते हैं। मैं आज छोटा सा एग्जांपल दूं। आज एक कुछ इंट्रैक्शन जब होते हैं स्टूडेंट से तो कुछ आउटकम्स आते हैं, उनके बेसिस में बात करता हूं। सपोज़ करिए आप एक अच्छे बोर्ड से हैं, आप इंग्लिश बोर्ड से हैं और आप बेसिकली आप पढ़ाई करते हैं, आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, पर इसके बाद में आप एक ऐसी प्रोफाइल, सपोज़ करिए कैशियर की प्रोफाइल के लिए आप एक पहुँच जाते हैं। अब कैशियर की अगर एक बैंकिंग की प्रोफाइल में आप रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो अब इस प्रोफाइल से कौन सी प्रोफाइल और जनरेट होंगी? ऑफिस की प्रोफाइल जनरेट, बैक ऑफिस एडमिन नहीं होंगी, HR नहीं होंगी, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर नहीं होंगी, जनरल प्रोफाइल, इस प्रोफाइल से कैशियर ही जनरेट होगी, जो आगे ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी फ्रिक्वेंट होती हो। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, जब आप कोई चीज़ भी ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, पहले लोग जॉब के लिए बोलते हैं, सर मैं किस लिए आप आए हैं? सर मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। जॉब के लिए नहीं आए हैं आप, अपनी एक ऐसी प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए आए हैं जिस प्रोफाइल में आप काम करेंगे तो उस कंपनी का जो एक्सपीरियंस होगा, जितना वो पे करेगी, उसको दिखा करके आप आगे भी इसको जब आगे ले जाएंगे तो और भी आपको जॉब मिलने के चांसेस, पैकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अलावा आप अपनी प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए। प्रोफाइल का मतलब अगर आप एडमिन प्रोफाइल है, आपकी अकाउंट्स प्रोफाइल है, आपकी सीनियर प्रोफाइल है, तो ऐसे कितनी प्रोफाइल्स पे आपको लगता है कि ये प्रोफाइल हमारी होनी चाहिए, ये हमारी प्रोफाइल है और उसके लिए हम उन प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आज एक चीज़ का और अंतर समझना पड़ेगा, हमारी ड्रीम जॉब क्या होती है और हमारी ज़रूरत जॉब क्या होती है। कभी कभी हम बहुत अच्छी कंपनी चाहते हैं, घर के पास चाहते हैं, अच्छे पैकेजेस में चाहते हैं, आवर्स भी आपके आइडियल हों, बट ये ड्रीम जॉब्स कुछ हर लोगों के मन में होती हैं। जब वो नहीं मिलती हैं, बट घर में आपके क्राइसिस है, पैसे की दिक्कत है, तो आपको नेचुरल सी बात है कि आप एक ऐसी जॉब प्रोफाइल्स में आ सकते हैं जहाँ पे करते करते आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। तो इसलिए माय डियर कैंडिडेट, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि दो बातें कंट्राडिक्टरी हैं। आपको अर्निंग के लिए भी पैसा चाहिए और आपकी ड्रीम जॉब भी है। तो जब तक आपको ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है तो क्या हमें अर्निंग के लिए घर में अगर ज़रूरत हो तो क्या जॉब नहीं करनी चाहिए? इन चीज़ों को भी करते चाहिए। कभी कभी लोग बड़े रूड तरीके से जब पहली जॉब मिलती है और ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है तो उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे जॉब। तो माय डियर कैंडिडेट, रूड जॉब एक ऐसी जॉब जो उसको रूड तरीके से मना नहीं करना है, क्योंकि वो अभी आपकी ज़रूरत की जॉब है, उसी के बेसिस पे आप आगे लेकर के अपनी ड्रीम जॉब को लेंगे। तो माय डियर कैंडिडेट, मैं जो रोज़गार की बात में 2-3 पॉइंट्स करूँगा कि जब आपको अच्छे पैकेजेस और ड्रीम जॉब नहीं मिल रही हो तो आपको अपनी ज़रूरत की जॉब ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में जब आपकी उलझन चल रही होती है तो उस टाइम पे अगर आपको कोई जॉब का सपोर्ट मिलता है, अर्निंग का सपोर्ट मिलता है, तो अपनी ड्रीम जॉब के लिए आइडिया, चीज़ें और कल्टीवेट कर सकते हैं कि क्या हमें बनना है, क्या हमें करना है, कौन सी कंपनी में जाना है। तब तो थोड़ा सोचने का काम भी कर सकते हैं। इवन टाइम कम भी होगा लेकिन फिर भी कुछ तो सोचेंगे, क्योंकि आपका माइंड को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल चुका है जिसमें आप काम कर सकते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, हमें ये भी देखना है कि ड्रीम जॉब और जो हमारी इमीडिएट ज़रूरत वाली जॉब होती है उनका अंतर समझना है। ड्रीम जॉब में कभी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इमीडिएट अर्निंग की जॉब में आना है। साथ ही साथ में प्रोफाइल कौन सी आपकी हो, इसके लिए अपने सिटी, अपने एरिया में जिस तरह की कंपनी है जिसमें ज़्यादा जॉब्स आती हैं,
उसके लिए करें। इवन ये अगर 12th के बाद से ही पेरेंट्स साथ में डिस्कस करने लग जाएं कि किस कंपनी में किस प्रोफाइल के लिए जाना है, तो वो ज़रा किस तरह की प्रोफाइल के लिए आप आगे बढ़ेंगे, कौन सी प्रोफाइल ऐसी है जिसके लिए कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जनरल एक बात करते हैं, हाँ सुना है अच्छा बहुत है, अरे जॉब है कि नहीं है, किसी को आपने जॉब मिलते हुए देखा है, कितना पैकेज से कितना हो गया है। मोटी मोटी बात मत करिए, थोड़ा सा गहराई में जा करके आपको इन बातों को समझना है कि प्रोफाइल बेस्ड जॉब और हमारी प्रोफाइल क्या है, किस प्रोफाइल में हम जॉब करने जा रहे हैं और क्या उसमें स्कोप है कि नहीं है, कंपनियां जॉब ऑफ़र कर रही कि नहीं कर रही, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत कहीं ना कहीं रहती है। दूसरी बात और भी समझिए, नॉर्मल मैंने देखा है ट्रेंड, लोग कोर्स किसी एक अच्छे अगर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोर्स करके जिसका नाम सुना है, जिसकी फ़ीस है, वहाँ पे फ़ीस दे देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कंपैरेटिवली। और कंसल्टेंसी से इतने उनके ख़राब अनुभव होते हैं, इतने ख़राब होते हैं। कल कभी बंदा प्रयागराज से आया तो उसने बोला सर मेरी इतनी कंसल्टेंसी के साथ ख़राब अनुभव हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं। इतना वो परेशान था, इतना फ्रस्ट्रेशन में था, इतना उसको ख़राब एक्सपीरियंस था कि वो इस एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। माय डियर कैंडिडेट, इसका भी कोई इलाज नहीं है। आपके साथ ख़राब हुआ, आपके साथ कुछ अच्छी कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए, कंपनी नहीं मिल पाई, सारे ख़राब लोग मिले, तो आप केवल सबको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सभी लोग सब जगह गलती कर रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, हमारे यहाँ के भी कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ख़राब होते हैं, कुछ भी एवरेज होते हैं। कोशिश हर कोई करता है, लेकिन ये एक इस जगह पे भी ध्यान रखना है कि कैंडिडेट वास्तव में खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो इसलिए प्रोफाइल रोज़गार की बात में मेजर क्या समझना आपको है कि हमें प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए जाना है, प्रोफाइल बेस्ड जॉब हो। और जब आप किसी सेक्टर में जा रहे हो तो उसमें जो आप प्रोफाइल में जॉब करने जा रहे हैं, क्या वाकई में वो प्रोफाइल हमें और जगह जॉब देगी कि नहीं देगी, ये ज़रूर समझना है। और अर्जेंट जॉब अगर आपको ज़रूरत है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो ड्रीम जॉब थोड़े दिन के लिए अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर टुडे। आज रोज़गार की बात में इतना ही। थैंक यू।